नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की इस वीडियो से हम सामान्य रसायन का अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामान्य रसायन की जानकारी से आपको रसायन विज्ञान का अध्ययन सरल और रुचिकर लगने लगेगा। इस वीडियो में हम लोग सामान्य रसायन के अंतर्गत तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, अणुभार और परमाणु भार की चर्चा करेंगे तथा इन्हें ट्रिक के साथ पहचानना बताएंगे। रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए तत्वों के नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक का उसी तरीके से बहुत महत्व होता है जिस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़ने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स ABCD तथा हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें से आपको करीब 30 से 35 महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। यहाँ पर हमने परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिए हैं। आप लोग इसे खूब अच्छे से याद कर लें। तो अब हम तत्व की बात करेंगे। ऐसा पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा आगे और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। अभी तक लगभग कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पे हमने जो उदाहरण दिया है, कार्बन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी आदि सभी तत्व हैं। तो अब हम परमाणु की बात करेंगे। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व कई परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम अणु की बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। तो अब हम लोग अणु के प्रकार की बात करेंगे। तो द्विपरमाणुक अणु यानी द्विपरमाणु कण उस अणु को कहते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। जैसे O2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन। तो इन सभी में 2-2 परमाणु हैं, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहेंगे। अब इसके बाद त्रिपरमाणुक अणु। तो त्रिपरमाणु अणु में परमाणुओं की संख्या 3 होती है। जैसे O3 ओजोन है, ओजोन में 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, और H2O जल है, जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन के, कुल टोटल 3 परमाणु हैं। ऐसे ही H2S में 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु सल्फर के हैं। अब इसके बाद ऐसे ही त्रिपरमाणु के बाद 4 परमाणु, 5 परमाणु, यानी हम इसको बहुपरमाणुक भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ अमोनिया दिया है NH3, तो अमोनिया में कुल टोटल 4 परमाणु। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 में कुल टोटल 4 परमाणु, 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में कुल टोटल 7 परमाणु, जिसमें से 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। अब हम यौगिक की बात करेंगे। भिन्न प्रकार के तत्वों से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब हम यौगिक के प्रकार की बात करेंगे। तो यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है: कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। इसके साथ साथ कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्राय पाया जाता है। जैसे यहाँ कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण में जैसे CH4 में C कार्बन है और H हाइड्रोजन है, C2H6 में C कार्बन, H हाइड्रोजन और CH3OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। इसी प्रकार से अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में NaOH है, NaOH में कार्बन नहीं है, KOH में कार्बन नहीं है और NaCl में कार्बन नहीं है। तो अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करेंगे, यानी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। एटॉमिक मास या परमाणु भार का जो मात्रक होता है वो AMU होता है। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU और नाइट्रोजन का 14 AMU। प्रायः AMU को लिखा नहीं जाता है। अब हम अणुभार की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो मीथेन का अणुभार यहाँ पे 16 है, नाइट्रोजन का अणुभार 28 है, ऑक्सीजन का अणुभार 32 है, अमोनिया का अणुभार 17 है। तो हमें यहाँ एक
महत्वपूर्ण बात ध्यान देना होगा कि परमाणुओं का भार परमाणु भार होता है और अणुओं का भार अणु भार होता है। इससे पहले परिभाषा में दोनों में बताया गया है अंतर। परमाणु सिर्फ अकेले होते हैं, तत्व का प्रतीक होते हैं। अणु जो बनते हैं एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग अणुभार ज्ञात करना सीखेंगे। किसी अणु का अणुभार उस अणु में उपस्थित सभी परमाणु के भारों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, CO2 का अणुभार हम जानेंगे तो C यानी कार्बन 1 है, इसका परमाणु भार 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार 44 होगा। अब हम और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ मीथेन CH4 है, मीथेन का अणुभार 16 है, तो मीथेन में कार्बन 1 है 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 4 जोड़ देंगे, 12 4 16। इसी प्रकार से नाइट्रोजन N2, इसमें 2 परमाणु है नाइट्रोजन के, तो एक परमाणु का भार 14 होता है, तो 14 दूना 28। और इसके बाद हम लोग अमोनिया के भी अणुभार को समझ सकते हैं। अमोनिया का अणुसूत्र NH3 है। अमोनिया में एक नाइट्रोजन परमाणु तथा 3 हाइड्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन का 14 तथा हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 हाइड्रोजन होने पर 14 + 3 = 17। तो अमोनिया का अणुभार 17 है। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए तत्व, परमाणु, अणु और यौगिक में हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तो हम इसी को बता रहे हैं। तो तत्व जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब सभी तत्व होते हैं। और परमाणु उस तत्व के एक प्रतीक को कहते हैं। जैसे तत्व का जो प्रतीक होता है वह उसका एक परमाणु होता है। जैसे कार्बन C है, तत्व का कार्बन तत्व का एक परमाणु है। ऑक्सीजन O है, नाइट्रोजन N है। तो इस प्रकार से परमाणु होता है ये सब। अब इसके बाद हम लोग अणु और परमाणु में अंतर समझेंगे। अणु और परमाणु, तो परमाणु सदैव तत्वों के प्रतीक होते हैं, जबकि अणु एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन O और ऑक्सीजन O2, तो यहाँ O ऑक्सीजन परमाणु है क्योंकि ये एक प्रतीक है, और O2 ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसमें हैं, इसलिए ये O2 क्या है, ऑक्सीजन अणु है। इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं नाइट्रोजन N एक परमाणु है और N2 अणु है। तो हमें ध्यान रखना होगा, परमाणु और अणु को हमें पहचानने के लिए ये सदैव ध्यान देना होगा कि अगर प्रतीक लिखा है तो वह उस तत्व का एक परमाणु है, जबकि एक से अधिक परमाणु एक साथ लिखा है तो वह अणुसूत्र होता है। अब हम लोग अणु और यौगिक में अंतर समझेंगे। तो समान परमाणुओं से बने अणु जो होते हैं, यानी सम परमाणु अणु जो होते हैं, वो यौगिक नहीं हो सकते, वो सिर्फ तत्व होते हैं। जैसे O2, N2 और Cl2, ये सब सभी तत्व हैं लेकिन यौगिक नहीं है। लेकिन जो विषम परमाणु अणु होते हैं वो सभी यौगिक होते हैं, जैसे CO2, NH3, H2O, ये सब यौगिक हैं। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यौगिक होने के लिए एक से अधिक तत्व का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं CO2 एक यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। तो यानी यौगिक होने के लिए कम से कम 2 तत्व होना जरूरी होता है। तो आप लोग तत्व, परमाणु, अणु में अंतर स्पष्ट करना जान लें, क्योंकि रसायन विज्ञान के पढ़ने में शुरुआत में यही दिक्कतें होती हैं, और अगर ये दिक्कतें स्पष्ट हैं तब आपको रसायन विज्ञान के अध्ययन में बहुत ही सुविधा उत्पन्न होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।